तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चल यार। अब बस बाकी है डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के लिए, जो इस एनिमे का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे इमोशनल आर्क होने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप रेडी हो? इस मूवी को समझने के लिए जरूरी है कि आपको सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक जर्नी क्लियर होना चाहिए। तो छोड़ो टेंशन, बस ये वीडियो देख लो और समझ जाओ डेमन स्लेयर की पूरी कहानी। सो बिना किसी बकचोदी शुरू करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है तानजीरो कमाटो से, जिसका घर, फैमिली, सब कुछ एक ही रात में बर्बाद हो जाता है जब उसके अपने ही डेमंस के हाथ मार दिए जाते हैं। सिर्फ एक बहन बची, नेजुको, लेकिन वो अब इंसान नहीं, एक डेमन बन चुकी है। फिर भी नेजुको अलग है, उसके अंदर इंसानियत बची है और तानजीरो एक कसम खाता है अपनी बहन को इंसान बनाना है और सभी डेमंस को खत्म करना है। ट्रेनिंग, एग्जाम्स और मिशन के बाद तानजीरो बन जाता है डेमन स्लेयर। उससे साथ मिलते हैं दो अनोखे दोस्त, जेनित्सु और इनोसुके। सीजन के हाईलाइट था स्पाइडर फैमिली आर्क, जहां तानजीरो ने अपने पिता का डांस हिनोकामी कागुरा और नेजुको ने अपना पहला ब्लड डेमन आर्ट यूज करके सबको हिला दिया। सीजन एंड होता है हाशिरा मीटिंग के साथ, जहां नेजुको को जीने का एक चांस मिलता है। इसके बाद शुरू होती है सीजन 2 की कहानी। सीजन 2 दो हिस्सों में था। म्यूगेन ट्रेन आर्क, जहां तानजीरो और उसके दोस्त फ्लेम हाशिरा क्यूजीरो रेंगोकू के साथ ट्रेन मिशन पे जाते हैं। यहाँ एक डेमन एमू और फिर अकाजा से फाइट होती है और ये आर्क खत्म होता है रेंगोकू के लेजेंडरी सैक्रिफाइस के साथ, सेट योर हार्ट ब्लेज। और इसके बाद शुरू होती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ तानजीरो, जेनित्सु, इनोसुके और फ्लैम्बोयंट साउंड हाशिरा एजेंट उजुई मिलके लड़ते हैं अपर मून डेमंस के साथ, जहां पे डाकी और ग्योतारो। ये बैटल इंसेन थी, जहां के एनिमेशंस तगड़ा आउट ऑफ बजट था। फ्लैशी विजुअल्स, टीम वर्क और नेजुको का डेमन रेज मोड। फाइनली ग्योतारो गिरता है और पहली बार एक अपर मून डेमन हराया जाता है। अब कहानी आती है एक और डेडली आर्क पर, स्वॉर्डस्मिथ विलेज। यहाँ हमें मिलते हैं दो नए हाशिरा, मित्सुरी कानोरोजी यानी कि लव हाशिरा और मुइचिरो तोकितो मिस्ट हाशिरा। और सामने आते हैं अपर मून डेमंस, गियोको और हानतेंगु। इस आर्क का हाईलाइट था तानजीरो का सन ब्रीथिंग अपग्रेड और नेजुको का सनलाइट इम्यूनिटी। मतलब अब नेजुको इंसान बन सकती है, पर उसके डेमन पावर्स के साथ एक ट्विस्ट भी है। ये आर्क दिखाता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के पास अब जीतने के चांस ज्यादा हैं। अब आते हैं सीजन 4 यानी कि हाशिरा ट्रेनिंग। ये एक छोटा सा आर्क था। यहाँ हर हाशिरा अपनी स्पेशल ट्रेनिंग देता है ताकि सब स्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग बने। इस आर्क का असली काम है एक ही चीज, सबको इन्फिनिटी कैसल के लिए तैयार करना। और सबसे बड़ी बात, मुजान ने अब ओपनली अटैक करना शुरू कर दिया है, वो भी माइकल जैक्सन के स्टाइल में। मतलब गेम ओवर नियर है, तैयार रहो। सो फाइनली जश्न की तैयारी कर लो मामा, क्योंकि वो आ रहा है इन्फिनिटी कैसल। ये डेमन स्लेयर का सबसे बड़ा बैटल है। डेमन स्लेयर्स वर्सेस मुजान और उसके अपर मून्स। हर एक हाशिरा, हर एक चैप्टर अपना सबसे बड़ा फेस बैटल करेगा और इस आर्क में होगा जिंदगी के सबसे बड़े सैक्रिफाइस, सबसे इंटेंस फाइट्स और सबसे दर्द भरे मोमेंट्स। ये आर्क बनने वाला है डेमन स्लेयर का हार्ट, और उसके बाद बस एक ही चैप्टर बचेगा, द फाइनल बैटल। तो दोस्तों, अब आप रेडी हो गए हो इन्फिनिटी कैसल मूवी के लिए। एक जर्नी जो शुरू हुई थी एक तानजीरो और नेजुको के सिंपल स्टोरी से, अब जा रही है इसकी आखिरी मुकाम तक। ये सिर्फ एनिमे नहीं, ये एक कहानी है भाई बहन की, उम्मीद की और उस रोशनी को जो अंधेरों को हमेशा हरा देती है। और हाँ, अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली ट्रेलर तो ये था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।